हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 30 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया था ये देखो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओईसीडी है, इसका मुख्यालय पूछा गया जो कि है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है महावीर जी जो है इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो महावीर जी का आपको पता है वर्धमान और कावेल्लेबी इनका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई, तो प्रिथोरिया और केप टाउन इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीईओ का नाम पूछा गया कि आईबीएम के सीईओ कौन है। तो अरविंद कृष्ण जो है वो है आईबीएम के सीईओ। देखो सीईओ की बात करें तो लगातार पूछे जा रहे हैं। 28 दिसंबर को पेपर हुआ रेलवे एनटीपीसी का, 28, 29, 30 लगातार पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी के सीईओ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछा है कि भाई वो कौन सी योजना है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो इस योजना का नाम है संबल योजना। संबल योजना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को मिला कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स ड्रीम 11 की बात करें तो सीईओ का नाम है हर्ष जैन, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछ ले तो महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है श्री एनके सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के प्रेजेंट में क्या है, मुख्यमंत्री है, और गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सोना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और सबसे ज्यादा अगर ये हीरा उत्पादन वाला पूछा जाता डायमंड वाला तो उस केस में हमारा आंसर होता एमपी। नेक्स्ट यह पूछा है अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति है वर्तमान में जो बाइडेन, जो कि हाल ही में कुछ समय पहले ही ये इसके राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। और इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे ओबामा। और यहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कमला हैरिसन। नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम दिया है रिपब्लिक, इस पुस्तक के बारे में पूछा है किसने लिखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो यूके के द्वारा की जाएगी, यूके में भी इंग्लैंड ये बर्मिंघम में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 29वां राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट भारत की बात करें तो 28 तो राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब देखो हुआ क्या था कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक राज्य हुआ करता था, इसे जब 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है क्योंकि स्पेशल दर्जा दिया गया था इसके तहत। तो जब 370 अनुच्छेद को हटाया उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। और यहाँ पे अब यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो इस केस में यूनियन टेरिटरी पहले तो 7 थी तो आपकी 9 होनी चाहिए, 2 और जुड़ के। लेकिन देखो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को शामिल कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो इसलिए अब एट प्रेजेंट की बात करें तो 8 तो यूनियन टेरिटरी है भारत में और 28 राज्य है। और ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2014 में बना था। एग्जैक्टली बात करें तो 2 जून 2014 को बना था। नेक्स्ट यहाँ ट्रैक बॉल के बारे में पूछा गया कि कंप्यूटर में जो ट्रैक बॉल होती है वो किस तरह की डिवाइस है। तो ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 बाइट होते हैं। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1024। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वही पूछ लिया गया है कि वित्त जो 15वें वित्त जो आयोग है वित्त कमीशन, उसके मतलब यहाँ पे चेयरमैन का नाम पूछा है। तो मतलब कि क्योंकि बोला है एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट यानी कि 15वां एडिशन 15वां, तो आंसर हो जाएगा एनके सिंह। फिर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कॉमनवेल्थ वाला। तो नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक जो है कब आयोजित की गई थी। तो 1924 में आयोजित की गई थी, 1924 के अंदर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये जोजिला टनल के बारे में पूछा है। तो जोजिला टनल की बात करें तो लेह और मनाली राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे दास वंश के बारे में पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, कॉस्मोलॉजी से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आपको इजीली कर सकते हो इसका आंसर। ये 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए 11 का स्क्वायर जो कि होता है 1 to 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 to 1।
फिर यहाँ पे पूछा गया बंगाल विभाजन के बारे में पूछा गया, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारत की पहली राज्यपाल का नाम पूछा गया जो कि है सरोजनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। विटामिन सी पे, विटामिन वाला जो चैप्टर है ना, विटामिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो विटामिन सी की बात करें तो एस्कर्बिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भाई कौन सा राज्य है जिसमें विधान सभा नहीं है, तो इस तरह से करके पूछा गया। तो इस केस में देखो जो भी ऑप्शंस दिए हुए होंगे उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई, तो जॉर्ज लेमेत्रे राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला कि असम और अरुणाचल प्रदेश है, इसको कौन से रेल ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है बोगीबिल ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है और नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसके नाम पूछे गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, नीचे वाले का नाम तो है मैंडिबल और ऊपर वाले का नाम है मैक्सिला। नेक्स्ट आपसे देखो श्रीनगर और लेह को जो कनेक्ट करती है, जो दर्रा कनेक्ट करता है, उसका नाम पूछा गया, तो इसका नाम है बेनीहाल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नासा के बारे में पूछा गया है, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई, नासा की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछा नासा की बात करें तो चलो कोई नहीं, आगे की स्लाइड में नासा के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे क्योंकि नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता रेट है वो कौन से स्टेट की है, तो केरल की है सबसे ज़्यादा, 96.2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा है 2019 की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो 2019 का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंसर हो जाएगा, इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नासा के बारे में बात हुई तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नासा के बारे में। फ्रेंड्स, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई तो ये आप देख सकते हो 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई। तो इस तरह से करके देखो, इससे रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रख सकते हो। और तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम पूछा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम जो कि भगत सिंह कोश्यारी, राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। और अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि डिमोनेटाइजेशन की डेट क्या है, तो फ्रेंड्स डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में और उस समय आरबीआई जो है इसके जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखो इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, दासवंश के फाउंडर का नाम पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है साउथ अफ्रीका की, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बताया था मैंने, राजधानी बताई थी। अब यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पूछा है, अब देखो कुछ भी पूछे लेकिन केप टाउन और प्रिटोरिया वो ऑप्शन देख के आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा ट्रांजिस्टर, इसके बारे में पूछा है कि जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर का किया जाता है 2nd जनरेशन में। अगर 1st जनरेशन का पूछे तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है 1st जनरेशन में। अब पूछा है कि कौन सा देश है जो कौन से देश से भारत सबसे बड़ी भूमि साझा करता है, तो इस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। नेक्स्ट आपसे पूछा निपा वायरस के बारे में पूछा है कि किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स केरल में है, ये केरल में। दाचिगम नेशनल पार्क के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है, दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया श्रीनगर और लद्दाख का बारे में पूछा गया कि इसको किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो इसको कनेक्ट किया जाता है जोजिला दर्रा जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय, उनमें मौजूद होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पोलैंड के बारे में पूछा गया है कि किसके नाम पे एक चौराहे का नाम रखा गया, तो ये रखा गया ये जो श्री हरिवंश राय बच्चन है इनके नाम पे। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा है कि टॉप कंट्री कौन सी रही, तो टॉप कंट्री कौन सी रही, बेलारूस। बेलारूस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है भारत की रैंक पूछी गई है, FDI इंडेक्स में पूछी गई है। 2020 की FDI की बात करें तो 9th पोजीशन पे रहा भारत, 9वें स्थान पे।
फिर देखो रयतवारी प्रथा के बारे में पूछा गया है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको मतलब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो थॉमस मुनरो ने इसको स्टार्ट किया था। भारत का पहला उपग्रह का नाम पूछा गया है, तो पहला सैटेलाइट भारत का आर्यभट्ट और कौन किसने लॉन्च किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। तो इसरो की बात हो रही, तो इसरो का लोगो है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2002 में अडॉप्ट किया गया था। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त देखो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज, हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है इसका नाम है के सिवान। नेक्स्ट 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल की बात करें तो 1912 में थे लॉर्ड हार्डिंग्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो आपको याद रखना है इन राज्यों के नाम याद रखने हैं, इनमें नहीं है, मतलब इनमें है। तो इस तरह से करके यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी डिटेल दी हुई है, तो जो भी आंसर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था कि नोबेल जो नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल पुरस्कार, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 में दिया जाता है, 6 में। नेक्स्ट देखो सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा हम सार्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, और इसके सदस्य देश कौन से हैं, तो इसके सदस्य देशों की बात करें तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एसाला रुआन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पे भाई स्थापना पूछ ली जाए तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। नेक्स्ट बल की ऐसा यूनिट पूछी है फोर्स की, न्यूटन होती है, न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं आपसे पूछा है एक योजना का नाम दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसको कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में। और देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स दे रखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। एग्जैक्टली कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखिए भारत में जो वन है इनका कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, तो 24.56% है एट प्रेजेंट। जो ये प्रकाश जावड़ेकर है इन्होंने जो ये रैंक निकाली है उस अकॉर्डिंग ये डाटा क्या है 24.56। नेक्स्ट देखते हैं हाँ राज्यसभा में सीट पूछी गई है कितनी होती है, तो फ्रेंड्स राज्यसभा की बात करें तो 245 सीट होती है और मैक्सिमम पूछा जाए तो 250 होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है भारत रत्न जो है वो किसे मिला, तो फ्रेंड्स भारत रत्न की बात करें तो सबसे पहले मिला था सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को मिला था, अलग अलग क्षेत्रों में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, फेसबुक के फाउंडर का नाम पूछा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर होगा इसका मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट वीटो पावर के बारे में पूछा गया, तो टोटल 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वीटो पावर है, आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है। आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है इसको मतलब कि कब लॉन्च किया गया था, 1975 में किया गया था, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन 15वें वित्त कमीशन के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो एनके सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया तो वापस से करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर लिया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मैंने बताया था एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। फिर फुल फॉर्म पूछी गई थी, DHCP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा था, इसकी खोज किसने की, तो देखो ट्रांजिस्टर की खोज की बात करें तो जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शाक्ले ने 1947 में की। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही कम समय में जल्दी थोड़ी स्पीड फास्ट रखी है हमने ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30 दिसंबर की सभी शिफ्ट में, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।